छोड़ से छोड़ जोड़ा जाता है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को छोड़ से छोड़ जोड़ा जाता है। हो गया, छोड़ से छोड़ जोड़ा जाता है। छोड़ से छोड़ जोड़ा जाता है। हो गया, तो इस प्रकार का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। लेकिन इस संयोजन में धारा का मान समान होता है। इस संयोजन में धारा का मान समान होता है। इस संयोजन में धारा का मान समान होता है, जबकि विभवांतर का मान अलग अलग होता है। जबकि विभवांतर का मान अलग अलग होता है। हो गया, जबकि विभवांतर का मान अलग अलग होता है। एक फिगर बना लेते हैं। मान लो कि पहला रेसिस्टेंस है, दूसरा रेसिस्टेंस है और तीसरा रेसिस्टेंस है। हो गया, यह एक बैटरी है। हो गया, पहला छोर का नाम ए है, फिर बी है, ए बी नाम का है। ई R1 प्रतिरोधक है, R2 प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध है। वोल्टेज चेंज हो जाएगा, छोर बदलेगा तो V1 वोल्टेज आ रहा है, V2 वोल्टेज आ रहा है, V3 वोल्टेज आ रहा है। ए से लेकर और डी में भी वोल्टेज आ रहा है। ए से डी में कितना वोल्टेज? V। इसे वोल्टेज सप्लाई ई है। धारा कितना जाएगा? I। धारा कितना जाएगा? I। एक एक तार है तो धारा यहाँ से IA निकलेगा और यहाँ तक पहुंच जाएगा I। फिगर बना लीजिए जल्दी। एग्जाम चल रहे हैं ये आप लोग का मंथली। हो गया, नीचे भाषा लिखिए। माना कि फिगर के काम है अभी। माना कि R1 हो गया, माना कि R1 को मान देंगे R2 और R3। R1 R2 और R3 हो गया, 3 प्रतिरोध है। 3 प्रतिरोध को
श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। हो गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिसमें क्रमशः, जिसमें विभवांतर क्रमशः, इसे लिखिए, जिसमें विभवांतर क्रमशः, हो गया, विभवांतर क्रमशः V1 घुमा देंगे V2 और V3 है। V1, V2 और V3 है। हो गया, नीचे लिखेंगे तब हमें, हो गया, तब हमें समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तब हमें समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। हो गया, समतुल्य को इक्विवेलेंट कहा जाता है। नीचे लिखेंगे चित्र से, चित्र में ध्यान से देखेंगे ना तो V जो है ना छोटा छोटा हिस्सा का योग के बराबर है। V जो है ना छोटा छोटा हिस्सा के योग के बराबर है ना जी। फर्स्ट समीकरण छापिए, दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, थोड़ा खींचना चाह रहे हैं आज। नीचे लिखे ओम के नियम से, ओम के नियम से, हो गया, लिखेंगे V बराबर IR, V बराबर IR। नीचे लिख लेंगे R1 के लिए, फिर लिखेंगे R2 के लिए, हो गया, फिर लिखेंगे R3 के लिए, हो गया। ओम का नियम ऊपर है भाई मेरे, R1 यहाँ था, अभी मिटाया नहीं है, R1 है तो V1 है, करंट क्या है, सेम है, क्यों, तार एक वो है, जहां तार एक वो आएगा ना भाई मेरे करंट सेम होगा। समझ में आ गया, क्या बोले हैं, R V1, तार एक वो है, करंट सेम होगा, इस सब में करंट सेम होगा। यहाँ क्या है V, तो V क्या बन जाएगा V1, I सेम होगा भी बता दिए, और R बन जाएगा R1, यहाँ यूज करो, V बन जाएगा V2, I सब में सेम होगा, तार सेम है, R2 हो जाएगा, फिर कितना होगा V3 I R3। हो गया, सबका मान उठा के हमें बढ़ दो, हो गया, जो है हो गया आंसर, छाप लीजिए। समीकरण फर्स्ट, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, हो गया। एक मान बढ़ लीजिए, I गुने R1, I गुने R2, I गुने बोला ना हुआ R3। यहाँ क्या है, का मेन सूत्र क्या होता है, IR, I का कॉमन कर लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, इधर क्या है IR, I से I खत्म हो जाएगा, अरे लिखिएगा R बराबर क्या हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान से सुन लीजिए, कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है, सीरीज में देखो यही सूत्र होगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का यही सूत्र है, सीधा सीधा जोड़ दीजिए, RS, S मतलब सीरीज, बट C वाला में उल्टा आता था, याद करो, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, C वाले में 1/CS आता था, R वाला में सीधा आया, ये कंफ्यूज मत होइएगा। प्रतिरोध जब रहेगा तो सीरीज के लिए सीधा सूत्र होता है, धारिता रहेगा तो उलट के जोड़ा जाता है सीरीज में। हो गया आंसर। कुछ बात है, इसको खत्म कर लेते हैं। ये सूत्र याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा इस पे भी बाद में।
नीचे लिख लेंगे, इसका अर्थ है कि हो गया, इसका अर्थ है कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान हो गया, समतुल्य प्रतिरोध का मान हो गया प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। बराबर होता है। नीचे स्टार्ट देके लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, अगर किसी परिपथ में R1, R2, R3, R4, डॉट डॉट डॉट, N प्रतिरोध के N प्रतिरोध हो गया, N प्रतिरोध जुड़ा हो, नहीं रुको यहां तक लिख लो ना, Rn तक हो गया। प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा हो, नहीं, कहीं झगड़ा कर रहा है सबका, क्या हो गया, 2 दिन से बहुत झगड़ा हो रहा है। हो गया, श्रेणी में जुड़ा हो लिखेंगे, तब Rn प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा हो, तब इसका समतुल्य प्रतिरोध इस प्रकार है। तब इसका समतुल्य प्रतिरोध जुड़ा हो, तब इसका समतुल्य प्रतिरोध इस प्रकार है। तब इसका समतुल्य प्रतिरोध इस प्रकार है। अरे कुछ नहीं करना भाई मेरे, सबको जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जितना उतना जोड़ दो। अरे हम 3 लगा रहे थे ना, 3 से अलावा जितना रहेगा इसी जोड़ देना है श्रेणी क्रम में, इसको नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट डॉट डॉट Rn तक हो गया। पहला पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट अगर लिखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में हो गया, प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का मान समान होता है। प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का मान समान होता है। धारा का मान समान होता है। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें प्रतिरोधकों का वोल्टेज प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। वोल्टेज प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। प्रतिरोध के समानुपाती होता है। हो गया। नीचे लिखेंगे अर्थात, यानी भी कमांड डिपेंड करता है आर पे।
ठीक है, यानी इसमें जो है ना आर का मान बढ़ेगा ना भाई तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, ये कर है। आर का मान घटेगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा। ये डायरेक्टली इनवर्सली है ना जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, हो या ये किसमें लागू होगा भाई? रेसिस्टर में, ए में। आर है बोलो भाई, क्या बोलो ना, वो भी है। ये एक दूसरे पर निर्भर करता है, हाइड्रेट निर्भर है पर है, हाइड्रेट है पर निर्भर है। समझ में आ गया? किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के लिए कंडीशन है, तो ओमला नहीं है ये भाई, ओमला भी बराबर आर होता है। ई समझ गया? प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में आर का मान निर्भर करता है वोल्टेज पर, और वोल्टेज का मान निर्भर करता है आर पर। समझ में आ गया? अगला लिखिए, ये खत्म हो गया कहानी, इसमें और कुछ तो है नहीं मेरे ख्याल से। लिखिए पैरेलल, क्या लिखे? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, 2 नंबर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स हिंदी में लिखेंगे प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में संयोजन। प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में संयोजन हो गया, समांतर क्रम में संयोजन। वैसे ही 2 लाइन लिख लेंगे। लिखेंगे जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को, हो गया, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी का प्रथम छोर, सभी का प्रथम छोर एक बिंदु पर, सभी का प्रथम छोर हो गया, सभी का प्रथम छोर एक बिंदु पर तथा दूसरा छोर, तथा दूसरा छोर, प्रथम छोर एक बिंदु पर तथा दूसरा छोर दूसरे बिंदु पर हो गया, दूसरा छोर दूसरे बिंदु पर अवस्थित हो या स्थित हो, दूसरे बिंदु पर स्थित हो गया। इस प्रकार का संयोजन श्रेणी, इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। हो गया, इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। नीचे चलिए प्रकार चेंज करके, इस संयोजन में, इस संयोजन में हो गया, इस संयोजन में विभवांतर कमांड समान, इस संयोजन में विभवांतर कमांड समान होता है, विभवांतर कमांड समान होता है, जबकि धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि धारा का मान अलग अलग होता है। फिगर देखिए इतनी बोर्ड पर, कम से कम 2 लेना है, नहीं तो 2 से ज्यादा आप कितना ही ले सकते हैं। तो पहला रेसिस्टर, दूसरा रेसिस्टर नहीं भाई, और तीसरा रेसिस्टर, कम से कम 3, सबका पहला छोर है बाय, तो बोर्ड पर ध्यान दो भाई, सबका पहला छोर बाय, दूसरा छोर दाहिने है, एक बिंदु पर मिला दो, पहला 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 जुड़ गया, सबका दूसरा छोर दूसरे बिंदु पर, दूसरा छोर दूसरा छोर दूसरा छोर। अब यहां से तार बढ़ाओ, यहां से तार बढ़ाओ और इनमें बैटरी जोड़ दो। क्या जोड़ दो? बैटरी, एक बड़का छोटका, एक बड़का फिर छोटका, नहीं जी लो, ये बैटरी हो गया, वोल्टेज ई है,
धारा निकलेगा है मैं बड़का है, बड़का प्लस होता है, छोटका माइनस होता है। धारा है निकलेगा आई, यहाँ आएगा जंक्शन, जंक्शन का नाम ए है, जंक्शन का नाम बी है। हो गया, सब ए और बी के बीच में है तो वोल्टेज सबका सेम रहेगा, क्योंकि छोर नहीं बदल रहा है। ऑयल का जो है ना R1 इसी के बीच में है, R2 भी इसी के बीच में है, R3 भी इसी के बीच में है, छोर सबका सेम है, बी का सेम। समझ में आ गया? करंट आएगा यहाँ से अंदर आके, यहाँ मिलेगा जंक्शन, जंक्शन मिलेगा तो तनी तू है मैं जो, तनी तू है मैं जो, तनी तू है मैं जो, कुछ है मैं जाएगा तो मान लो I1 गया, फिर है गया कितना I2, है गया कितना I3। ध्यान दो पहले, है मैं निकलेगा कौन I1, बिचवा से I2, है से I3, फिर यहाँ जंक्शन आया, फिर वो तीनों मिलके क्या बन जाएगा I। यहाँ क्या सेम हो गया वोल्टेज, क्या अलग अलग हो गया करंट। फिगर अपडेट कर लीजिए फास्ट। ओहो रुको नहीं, टाइम कम है, जितना खिंचा जाए, बच्चे कम है ना, जल्दी खिंचाएगा। हाँ। नहीं तो डेली चाऊ चाऊ खिल रहता है सब। जिनको दिक्कत हो 18 हो जाइएगा, कोला रहेगा जी। ओह हमको इसी का लग रहा है कॉल आ रहा है। A1 था भाई मेरे, R1 अच्छा नीचे लिखे ना, कहाँ दिक्कत है, सब पढ़े हुए हैं बोला रहा 10वीं क्लास में। 10th क्लास में पढ़ा था कादनी। ठीक है, माना कि हो गया, माना कि R1, R2 को और R3, R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोधकों के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। हो गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें क्रमशः, ऐसे देखो, जिसमें विद्युत धारा क्रमशः, हो गया, जिसमें विद्युत धारा क्रमशः I1, I2 और I3 जिसमें जोड़ा गया हो, जिसमें विद्युत धारा क्रमशः I1, I2 और I3 प्रवाहित हो रही है। I1, I2 और I3 प्रवाहित हो रही है। हो गया, देखिए अच्छी तरह से। अब बताइए इसमें सेम का होगा, सेम तो वोल्टेज हिले है, मतलब यहाँ I का मान बड़ा होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। चलो जल्दी करो, होगा मत करो। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, देखो यही दिख रहा था, जो टूटा था सबको जोड़ेंगे एक बराबर। नीचे लिखे ओम के नियम से
ओम के नियम से आई, भाई साहब भी बराबर आई आर होता है, ऊपर सूत्र के हिसाब से आई चाहिए, आई निकालेंगे तो वी बटा आर हो जाएगा। ओम के नियम से दोनों छाप लो भाई, भी बराबर आई आर, आई निकाल लो यहां से, हो गया। नीचे लिखेंगे फॉर R1, R1 के लिए, फिर लिखेंगे R2 के लिए, R3 के लिए, हो गया। यहाँ ऊपर सूत्र है आई, R1 में आई कितना बन जाएगा भाई मेरे, I1 बनेगा ना जी, R1 में आई क्या बन जाएगा, अभी तो सेम है ना जी, तो चलो भी में भी सब सेम रहेगा तीनों में, तो भी सेम R1 हो जाएगा, हाई I2 भी सेम R2 हो जाएगा, हाई I3 भी सेम R3 हो जाएगा, हो गया। ये तीनों सब छाप लो यहां तक। समीकरण फर्स्ट, पहला लीजिए, मान भर लीजिए, हो गया। फर्स्ट समीकरण कहाँ है जी, ऊपर है, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 का मान होगा V बटा R1, V बटा R2, बोल भाई V बटा R3, V का कमान काट लीजिए, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 का सूत्र भर देंगे तो होगा V बटा R, V से भी खत्म, बच जाएगा 1/R बराबर, उल्टा करके जोड़ देंगे। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, यहाँ P कर देंगे, P मतलब पैरेलल। एनसीईआरटी किताब तैयार रखिए, है तो सही हो गया। हाँ। किस बड़ा मतलब छाप पहले, आधा घंटा एंजॉय करती है तो नहीं, आधा घंटा पढ़ाते हैं तो वही में हालत बिगड़ जाता है। सही हो गया। लिख लेंगे जहां आरपी बराबर हो गया आरपी, अच्छा वो ऐसे लिखाते हैं, समझ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हैगा लिखिएगा, और हैगा बना के हैगा आंसू बहा देगा भुकार पड़ के, ये नहीं जानता है सब जी, बाकी यूज करता है। लिखिए आरपी बराबर समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध, हो गया। नीचे पॉइंट लिख लेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में, हालांकि ऊपर लिखवाए हैं, समांतर क्रम संयोजन में, हो गया। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान और धारा का मान अलग अलग होता है, विभवांतर का मान समान और धारा का मान अलग अलग होता है, हो गया। अलग अलग होता है, समान और अलग अलग को अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव में। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का मान,
इसमें प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का मान, प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का मान हो गया। धारा का मान प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हो गया भाई, श्रेणी की बात है, अलग अलग नहीं। इस R1 R2 जो जोड़ने वाला बात है, R1 R2 जोड़ने वाला बात है, सुन लो पहले। एगो तार की बात नहीं है, तार में भी बराबर IR होता है, इसमें एगो तार है ना तो भी समानुपाती I होता है। ध्यान से सुनो भाई, सुन लो, सुनो सुनो। ओम का नियम काम करता है ना किसी तार या किसी यंत्र में, तो भी समानुपाती I, बट प्रतिरोधकों का संयोजन करेंगे, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें ठीक है, भी समानुपाती क्या होता है बोलो ना R। नहीं समझ में आया? हेम में अब हेंग करेंगे आप, समझो भाई, उल्टा करके तो ये वैसा होता है। करंट का मान डिपेंड करता है 1/R पर, नहीं समझे? ये उल्टा चलता है किसमें? समांतर में। प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? घट जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रतिरोध घटेगा, करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। यही बात तो लिखवाया है इसमें। मतलब किसमें? समांतर क्रम में किसका? प्रतिरोधकों का होता है I का मान किससे समानुपाती? 1/R के। छाप लीजिए अर्थात करके, यही बताना है। में होता है, में होता है, एवं चाहे में होगा, जानकारी के लिए। सही हो गया नोट? ठीक है। एक और पॉइंट होगा, लिखेंगे अगर R1, R2, R3, डॉट Rn लिखा है। हो गया। प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम, सॉरी बार श्रेणी का ही आता है। प्रतिरोधकों को समांतर को ही पार्श्व कहा जाता है, लिखेंगे पार्श्व क्रम में जोड़ने पर Rn प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, हो गया, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध इस प्रकार है। पार्श्व क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध इस प्रकार है। उल्टा करके जोड़ दो, 1/Rp, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस जितना है उतना वैसे ही बाद में लास्ट वाला। अर्थ वही हो, एक उल्टा करके जोड़ना होगा। किताब लाइए, बोले थे ना किताब तैयार रखिए। हाँ वाह, लाओ लाओ जल्दी। तो कहला पढ़ने आते हैं आप, हमको रखना चाहिए। तो क्वेश्चन लिखिए। देखो हम मात्र 35 मिनट पढ़ा रहे हैं, वही में तुम लोग हड़बड़ा जा रहा है। बताओ तो हम जब एंट्री करें तो आप अपडेट रहिए कि हाँ आप पढ़ना है। अब आप अपडेट नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम है। एकदम तो घुमा में प्राण अटकल है, तुरंत ही मर जाएगी पढ़ते पढ़ते। कहो तो पापा भी फोन कर देते हैं, कहला पढ़ा रहे तुमको। शादी ब्याह करके अपना बाल बच्चा पालक तो पोषत रह। क्वेश्चन लिखेंगे सीआरटी का 3.3 एक्सरसाइज का। इसमें 2 क्वेश्चन है, ए है, लिखिए। हालांकि ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा। 1 ओम, हल्ला नहीं करो, 2 ओम, 3 ओम, फिर हल्ला नहीं करो भाई, टाइम कम है, फिर हल्ला करेगा जाने के लिए। 1 2 3 ओम की
तीन प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है या श्रेणी क्रम में क्या है जी, संयोजित है, हो गया, संयोजित है। देखिए प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है, हो गया, कुल प्रतिरोध क्या है, कुल प्रतिरोध क्या है। बी वाला क्वेश्चन लिखो, दो क्वेश्चन लिखेंगे। यदि प्रतिरोधकों का संयोजन, प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट के बैटरी, किसी 12 वोल्ट यानी 12 लिखे भी लिखो ना, 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, हो गया, 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है कोमा से संबद्ध, संबद्ध का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, संबद्ध है, फिर कोमा, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर संबद्ध है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टा पता गया, वोल्टा, प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टा ज्ञात करे, वोल्टा ज्ञात करे, प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टा ज्ञात करे। वोल्टा मतलब वोल्टेज या उसी को विभवांतर कहते हैं। दो क्वेश्चन है ना जी, अभी बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इन्होंने मत करो, जितना बढ़िया से ध्यान दे रहा है और ध्यान दो। पहले करा ना कि एगो दूगो तीन गो प्रतिरोधक है, और यहाँ देखो क्या है, बोल बालक बोल, बोला तीनों को जोड़ के एक बनाना है, पहला क्वेश्चन। तो मान लो पहला ऐसे होगा ना हो, दूसरा ऐसे होगा ना हो, बोलो ना, और तीसरा ऐसे होगा ना हो। ये क्या है, R1 है, क्या है R2 है, क्या है R3 है, कितना ओम था, 1 ओम है, कितना है कितना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों को जोड़ के एक बताओ, और कुछ नहीं बोला, यही समझ में आ गया। क्या बोला, पहला क्वेश्चन माना, क्या माना, R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर, आपसे क्या पूछा, बोलो ना, RS पूछा, हाई देखो श्रेणी है, RS पूछा, RS का सूत्र बताइए, RS बराबर, RS कैसे निकालते, सीधे से जोड़ देते नहीं, R1 को है उतना ही है, R1 प्लस R2 प्लस R3, हो गया ना जी। 3 गो था 3 गो, 10 गो था 10 गो लिखते, 2 गो था 2 गो लिखते, समझ में आ गया, गुड। सही बोलो, कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आएगा, 6, यानी ये वो कितना जुड़ा, आएगा वो आएगा भाई, बोल ना बुआ, सब हटाए का जोड़ेंगे, RS का मान कितना होगा 6 ओम। अब कह रहा है कि इसको, देखो आंसर ही हो गया। डी क्वेश्चन कह रहा है कि जब जुड़ गया ना उसको वोल्टेज से जोड़ो, कितना वोल्ट बैटरी से, यहाँ बैटरी हो गया, देखो बैटरी हो गया ना, ये 12 वोल्ट का बैटरी है, कितना वोल्ट का बैटरी है 12 वोल्ट। अब समझ में आ गया। तो बैटरी के अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, अभी चर्चा नहीं की है, इसका आंतरिक प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है, R। बैटरी के अंदर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध अंदर क्या होता है, बोलो ना R होता है। तो इसको मान लो कि R का मान 0 है, हम नहीं बोला, क्वेश्चन बोला है, R का मान क्या है, इतना समझ में आ गया।
आर का मान कितना है? अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। अब कह रहा है ना कि बताओ, इससे जोड़ देंगे तो बताओ हे में कितना था, हे में कितना था, हे में कितना था वोल्टेज। समझ गए? तो हाई आया किसके था? हाई जूने के बनाया आया था जी। हाई दोनों के मिल से जानते हैं, हेकरा हेकरा मिल से को मान लो भी है, भी में तो वोल्टेज है, हेकरा हेकरा मिल के क्या चाहिए? करंट निकालना होगा। किसका किससे मिल के? अरे हेकरा हेकरा मिला के क्या निकालना होगा? करंट, क्योंकि करंट सेम होता है ना सब में। अब तो बताना है कि हे में कितना जा रहा था वोल्टेज, हे में कितना जा रहा था, हे में जा रहा था। क्वेश्चन समझ में आ गया? इसीलिए 12 वोल्ट कहला दिया है, 12 वोल्ट दिया है करंटवा निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? अब बताइए बी में क्वेश्चन में आर एस प्रतिरोध कितना आपके पास? कुल प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम। वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहा है? 12 वोल्ट। करंट कितना होगा? पता नहीं। श्रेणी में क्या होता है? करंट सेम, तो करंट निकालना पड़ेगा दोनों की मदद से। तो भी बराबर क्या होता है? बोलने हुआ आई आर। यहाँ से करंटवा निकाल लो। अरे भाई तो वोल्ट निकालने के लिए कह रहा है तो प्रत्येक में निकालना है ना। प्रतिरोध अलग अलग है तो वोल्ट अलग अलग होगा ना। तो आपको इसमें क्या सेम होगा? करंट। तो करंटवा ही हेकरा मदद से निकालेंगे तब ना करंटवा समय सेम करेंगे, तब नहीं 12 वोल्ट दिया था। नहीं समझ में आया? 12 वोल्ट की मदद से क्या निकलेगा? करंट। क्या सेम होता है? करंट। हेमो करंट सेम, हेमो करंट सेम, हेमो करंट सेम। तो बताइए यहाँ कितना आएगा करंट? भाई क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। आई निकालो कितना आएगा? भी भाई कितना होगा था? आर एस। भी कितना है? 12 वोल्ट। आर एस कितना था? 6। कितना है? 2 एम्पियर धारा जा रहा है। जी बोलिए, क्या बोल रहा? किनको नहीं समझ में आया? अभी बना नहीं है भाई? अच्छा, आर के नीचे एस लगा दिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रतिरोध लेना है। ये प्रतिरोध मेरे पास अलग अलग भी था। आर एस निकल गया। अभी नोट नहीं करो, ध्यान दो। हम क्या लिखते थे थ्योरी में? R1 के लिए। और क्या लिखते थे? R2 के लिए। लिखते थे कि नहीं? यहाँ लिखेंगे R1 के लिए, फिर क्या लिखेंगे? R2 के लिए, फिर कैसे लिखेंगे? R3 के लिए। समझ में गया? क्या निकल है? करंट। करंट का सूत्र बताओ। करंट बराबर था भी, तो ये में क्या? I1 बाई कितना होगा? बोल लो हुआ V1 बाई, कैसे होगा? V बराबर I1 R1। गलती है, V1 बराबर ई होगा। अब आपको समझ में आ गया? कथी में है? श्रेणी में है। श्रेणी में है तो क्या सेम रहेगा? करंट। तो देखो करंट सेम। अब क्या सेम होगा? करंट। करंट सेम। क्या सेम होगा? करंट। करंट सेम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो। ये ना पूछा था कि पहला में कितना वोल्टेज आएगा? अब V1 निकालना है। आई काहे निकाले हैं? कि आई सब भी सेम है, कि एक एक तार था। तो आई कितना है? बोलने बुआ। तो देखो 2 हेयू में जाएगा। आई क्रोमो कितना था? वो 1। तो पहले कितना आएगा? 2 वोल्ट। पहले में कितना जाएगा? ये कोई आंसर समझ में आ रहा है? दूसरा में कितना जाएगा? तो V2 बराबर है तो सेम है 2 है। R2 कितना था? 2 कितना होगा? 4 वोल्ट। दूसरा में कितना जाएगा? ऑप्शन में आ रहा है। अब बताओ तीसरा में कितना जाएगा? बोल भाई। तो 2 धारा है कितना था? 3। तो कितना आएगा? 6 वोल्ट। अब आपको सबको जोड़ने के बाद 12 वोल्ट आना चाहिए। हाई जोड़ के देखो 12 वोल्ट आ रहा है, मतलब सही है। ये समझ में गया? ये हाई आंसर, एगो हाई आंसर, एगो हाई आंसर। छाप लो, जगह जगह बनाए हैं। एक बाद हाई है। हो एक और क्वेश्चन नहीं लिख लो। हम सोचे थे कि यू बना देंगे 3.4। हाँ टाइम हुआ देखिए ना, आगे ना बतवा टाइम हुआ पर दिल छेद हो जाता हमारा।
लिखिए 3.4। आप 20 में अभी किए मेरे यहाँ, एकदम सेम क्वेश्चन है पैरेलल वाला 3.4। ठीक है, लो घर से बना लेना, देखते हैं कितना बना के आता है। 3.4 सेम है, बाकी समांतर में है, एक श्रेणी था और सेम समांतर में है। प्रयास कीजिएगा, बन जाना चाहिए। लो किसका था जी, किसे दीजिए, जाइए जी, हम जा रहे थे कि तुम हल्ला करेगा तुरंत टाइम होते होते। बहुत ना समझदार बच्चा है तुम लोग, अपन टाइम